तो ये जो 8वां अध्याय है, ये हमारे विचारों में और स्पष्टता लाता है। इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था परमात्मा की प्रकृति, जड़ प्रकृति, अपरा प्रकृति और पुरुष, परा प्रकृति, और उन दोनों से ऊपर उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। और हमने देखा ये जो पुरुष तत्व है, चेतन तत्व, ये हम सबको जोड़े रखा है जैसे माला में धागा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए ये 8वां अध्याय शुरू किया गया, जिसमें अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे। तो अर्जुन उवाच से शुरू होता है 8वां अध्याय। क्या है और जिस साधक की यदि मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसका क्या होता है। तो इस अध्याय में शुरुआत में अर्जुन ने ये 7 प्रश्न पूछे। तो इस अध्याय में हमने अभी तक देखा कि हमें जीवन जीने की कला सिखाई गई है, पर इस अध्याय में हमें मृत्यु की तैयारी, मतलब मृत्यु के समय हमारा मन कैसा होना चाहिए उसकी तैयारी बताई जा रही है। तो जिस तरीके के हमारे विचार होंगे जिंदगी भर, हम वैसे ही कर्म करेंगे, और जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा, और वैसा ही हम अंत समय में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अर्जुन के पहले क्वेश्चन के साथ, ये ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म हमने समझा था 7वें अध्याय में, जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो अपरिवर्तनशील है, कभी बदलता नहीं है, उसी को अक्षर बोलते हैं। अक्षर मतलब अविनाशी, जो कभी बदलता नहीं है, वह दिव्यता, उसे बोलते हैं ब्रह्म। जैसे कि हम अक्षर अपने देखते हैं, अल्फाबेट ABCD या क ख ग घ, ये कभी नहीं बदलते। हाँ, इनकी रूपरेखा बदल जाती है, हम सेंटेंस बनाते हैं, इनको आगे पीछे कर देते हैं, एक पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, आगे पीछे करते हैं, अलग अलग जगह यूज करते हैं, पर ये अक्षर कभी नहीं बदलते, ये ज्यों के त्यों रहते हैं। तो जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत है, जो दिव्य है, अविनाशी है, उसको कहते हैं ब्रह्म। जो ये पूरे ब्रह्मांड में हर जगह बसा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां ब्रह्म नहीं है। पूरी सृष्टि लबालब इस ब्रह्म से भरी हुई है। दूसरा क्वेश्चन था ये अध्यात्म क्या है। तो अध्यात्म, वैसे तो हम सब जानते हैं कि अध्यात्म मतलब आत्मा का जो ज्ञान है उसको अध्यात्म कहते हैं, जिसको हम जागृतता कह सकते हैं, अवेयरनेस। और देह में जो ये आत्मभाव की भावना है वो अध्यात्म है। पर यहाँ पर जो सामान्य जीव है, जैसे आप और हम, जी जीव के होनेपन के वाचक को अध्यात्म कहा गया है, तो इसको कहते हैं अध्यात्म यहाँ पर। तीसरा प्रश्न था ये कर्म क्या है। तो कर्म तो जो हमारे जन्मों का कारण है, जो वासना के कारण हम कर्म करते हैं। अब ये वासना कहाँ से आई। ये वासना आई आत्मा की अज्ञानता के कारण वासना आई। मतलब अहंकार वश हमने समझ लिया कि हम आत्मा से अलग हैं, तो हमारे में खालीपन आने लगा। और ये जो खालीपन आने लगा, इसके कारण हम कुछ ना कुछ कर्म करने लगे, और हमें लगा बाहर से हमारी पूर्ति होगी, जो कि काल्पनिक खालीपन था। तो हमारे पास चॉइस पहले भी थी कि ये ज्ञान लेने की, और अभी भी है अपने को जानने की, ज्ञान से अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने की। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि परिस्थिति आती रहेगी, उसको स्वीकार करो और अपना बेस्ट रिस्पॉन्स दो, यही पुरुषार्थ है। क्योंकि हम अब जो भी अभी हैं, आज जो हैं, हम अपने विचारों का परिणाम है, अपने कर्मों का परिणाम है। तो हमारे सामने जो भी करेंगे और अपना बेस्ट रिस्पॉन्स देंगे, यही पुरुषार्थ है, यही हमें करना है और आगे बढ़ना है। हमेशा रोते नहीं रहना है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, और किसी और के कारण हम ब्लेम करते रहें कि उसके कारण मेरी आज ये परिस्थिति हुई है। ये नहीं करना है। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, स्वीकार करना है, और अब कुछ गलतियों को ज्ञान योग से अपने मन बुद्धि पर काम करना है, कर्म योग से अपने हर कर्म को यज्ञ बनाना है, और भक्ति योग से हम अपने आप में प्रेम उजागर करेंगे। पर मैं जो परमात्मा हूँ, उसके पश्चात भी ऐसा क्यों है कि मुझे ऐसा फील होता है। बार बार हम यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो हमारा दूषित मन बुद्धि है, यही कारण है। तो ये जो दूषित मन बुद्धि है, जो ये पूरी हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं,
हमारे जीवन का मकसद ही ये है, हमारे जीवन में आने का मिशन ही ये है कि हम अपनी मन बुद्धि को शुद्ध करें, ताकि मैक्सिमम हमारी वासनाएं खत्म हो और हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर से, जिसको हम बोलते हैं मोक्ष की, हमें प्राप्ति हो। तो वो तो होगी कभी ना कभी हमें, पर चलना हमें शुरू करना पड़ेगा, ताकि धीरे धीरे चलते चलते हम जीवन मुक्त हो और आगे हम मोक्ष की तैयारी में लगे। अब ये दूषित मन बुद्धि है, तो इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया जाता है। जैसे सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें जिस पर गिरती हैं, तो वहां से वो सूर्य की किरणें जो हमें रेज जो गिरती हैं, वो रेज अपना अस्तित्व छोड़कर जिस चीज पर गिरती हैं उसका अस्तित्व ले लेती हैं। जैसे सूर्य की किरणें पानी पर गिरेंगी तो पानी में से रिफ्लेक्शन होगा, उसका पानी साफ होगा तो पूरा ब्राइट रिफ्लेक्शन होगा, पर पानी में कचरा होगा, मैला होगा तो थोड़ा धुंधला रिफ्लेक्शन होगा। शीशे पे गिरेगी, शीशा साफ होगा तो एकदम ब्राइट रिफ्लेक्शन होगा। शीशा टूटा हुआ होगा, बहुत सारे टुकड़े होंगे तो बहुत डिस्टॉर्टेड विजन होगा। तो इस प्रकार जो ये मीडियम है, पानी, शीशा, मट्टी, सैंड, धूल, जिस पे भी किरणें गिरती हैं, तो ये जो मीडियम है, ये हमारा भी वो मन बुद्धि मीडियम है। मानो जो रेज गिर रही है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो आत्मा है और मन बुद्धि ये पानी, जल या शीशे का रोल कर रहा है। तो मन बुद्धि जितना स्वच्छ होगा उतना हमें आत्मा का प्रकाश हमारे में दिखाई देगा, और नहीं शुद्ध होगा मन बुद्धि तो हमें धुंधलापन दिखेगा, हमारे व्यक्तित्व में डलनेस दिखेगी और वो आत्मा का प्रकाश हम नहीं समझ पाएंगे। अब ये मेरा मन बुद्धि मेरा अपना है, तो काम भी मुझे अपने को ही करना है, सफाई भी मुझे अपने को ही करनी है। जैसे हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, हमारा घर गंदा होता है तो सफाई हमें ही करनी होती है, और इस टाइम पे तो हमने देख ही लिया कि हम सबको ही अपने अपने घरों की सफाई करनी पड़ रही है। उसी प्रकार मन बुद्धि भी मेरा अपना है, तो सफाई भी मुझे अपने को ही करनी होगी। फिर से सबको लगता है कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि हमने ऐसा कल्पना कर लिया है कि ये बहुत डिफिकल्ट है और हमसे तो होगा ही नहीं है। तो इस उपलक्ष्य में एक अच्छी सी स्टोरी बताते हैं। स्टोरी इस प्रकार है कि एक जादूगर था, एक जादूगर मैजिशियन बहुत नामी था, और वो ये क्लेम करता था कि मैं किसी भी चीज का जो दरवाजा है, मेरे पास हर दरवाजे की चाबी है और मैं कोई भी दरवाजा खोल सकता हूँ, और वो करता भी था ऐसा। तो एक बार शहर के कुछ नामी ग्रामी लोगों ने सोचा कि इस जादूगर की हम परीक्षा लेते हैं। तो उसकी परीक्षा की तैयारी करी गई, जादूगर भी तैयार हुआ परीक्षा देने को, बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो बहुत माहिर था अपने काम में। और उसके लिए कमरा तैयार किया गया और एक स्पेशल दरवाजा लगाया गया, और उस जादूगर को उसमें बंद कर दिया गया और बोला कि अब इस दरवाजे को खोलकर दिखाओ। तो जादूगर बहुत खुश था क्योंकि उसको हर दरवाजे की चाबी उसके पास थी। वो अंदर बंद हुआ और अब वो अपनी चाबियां लगा के ट्राई कर रहा है दरवाजा खोलने का। सुबह से दोपहर हो गई, उसने बहुत सारी चाबियां लगा ली पर वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। सुबह से शाम हो गई, दरवाजा नहीं खुला। शाम से रात हो गई, दरवाजा नहीं खुला, और वो थक हार के वो दरवाजे से स्लाइड होके टिक कर ऐसे नीचे थक कर बैठने लगा। जैसे ही वो थक कर नीचे बैठा तो उसके वजन से दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया। कहने का मतलब ताला था ही नहीं तो चाबी कैसे काम आती। सेम हमारे साथ हो रहा है, हमें लग रहा है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, हमसे होगा ही नहीं, और हमने कल्पना कर ली अपने मन में कि ये मन बुद्धि को तो हम साफ कर ही नहीं पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट काम है। तो ये जो डिफिकल्ट वर्ड है, मुश्किल वर्ड है, ये हमारे मन में काल्पनिक हमने ताला लगा लिया है। अब जो भगवत गीता है, ये जो भी अध्यात्म है, ये हमें मदद करती है ये सब दरवाजे खोलने की और हमें कोई भी जेल से छुड़ाने की। तो हम इसका साथ लें और इसके ज्ञान से हम अपने मन बुद्धि को साफ करें। अब हम सबके भीतर जो सात्विक भाव है उसे ही हमें तराशना है इस ज्ञान से। है हम सबके भीतर ये भाव, सिर्फ उसे हमें रिफ्रेश करना है, री एनर्जाइज करना है। तो हमेशा अपने विचार हम ऊंचे रखेंगे, अपना लक्ष्य ऊंचा रखेंगे और उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो ये था तीसरा प्रश्न, कर्म का उत्तर। अब चौथा था उसका कि ये अधिभूत क्या है। अधिभूत मतलब हमारे 5 तत्व जिससे हमारा शरीर बना है और ये पूरा संसार बना है।
अधिभूत मतलब शर, मतलब परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। और ये जो 5 तत्व हैं वो है अग्नि। अग्नि का मतलब यहाँ पे दिया है ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश। तो अग्नि प्रकाश देती है और ज्ञान भी हमारा मन का अंधकार दूर करता है। तो अग्नि हुआ ज्ञान का रूप। भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी प्रेम का रूप हुआ, जिसको पृथ्वी को माँ बोलते हैं। और माँ जो प्रेम का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो माँ से आता है, तो भूमि प्रेम का एग्जाम्पल है। जल मतलब पानी, पानी हमको शीतलता देता है, आनंद देता है, पॉजिटिविटी देता है, हमारी एनर्जी बढ़ाता है। तो जल है आनंद और शीतलता का एग्जाम्पल। वायु, वायु मतलब हवा, हवा को हम कभी कैद नहीं कर सकते कहीं, तो ये जो हवा है, वायु है, वो स्वतंत्रता दर्शाती है। और 5वां है आकाश। आकाश हमें बताता है शांति और निर्लिप्तता। निर्लिप्तता मतलब वो अटैच नहीं होता कहीं भी। जैसे हमने देखा आकाश में हम कितनी आतिशबाजी छोड़ते हैं पर कहीं निशान नहीं रहता, कहीं कुछ नहीं होता, निर्लिप्त है वो और हमेशा शांत रहता है। तो इस प्रकार ये जो 5 भूत बताए हैं, आदिभूत, अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाश, जिससे हमारा शरीर बना है और ये पूरा संसार बना है जो कि परिवर्तनशील है। तो ये था आदिभूत। अब है आदिदेव। आदिदेव, यहाँ पर आदिदेव का मतलब है पुरुष, जो वो तत्व जो हम सब में है, आप में है, मुझ में है, हम सब में है, वो तत्व जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, जैसे माला में धागा, जो हम सब में व्याप्त है। पर कैसे समझेगा कि हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं? जब हमें ज्ञान से समग्रता का, टोटलिटी का अनुभव होगा, तब हमें समझेगा। पर इसका साधन क्या है? इसका साधन तो सिर्फ एक ही है और वो साधन है प्रेम। तो प्रेम ही एक साधन है जो हम सबको जोड़े रखेगा, जो हम सब का निजी धर्म है प्रेम। तो ये प्रेम को दर्शाने के लिए एक बहुत अच्छा एक किस्सा है अल्बर्ट आइंस्टीन का। एक बड़े साइंटिस्ट थे, हम सब जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। तो उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा हुआ है कि यदि वर्ल्ड में हैप्पीनेस चाहिए, यदि दुनिया में आनंद चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज काम कर सकती है और वो है लव बॉम्ब। लव बॉम्ब मतलब यूनिवर्सल फोर्स ऑफ लव। अब यही लव, जिसको हम प्रेम बोलते हैं, यही हजारों साल पुराने हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि प्रेम ही भक्ति है। तो इस प्रकार जो हमें अध्यात्म प्रेम सिखाता है, जो हम सबको जोड़े रखता है, और यही आदि देव है। और फिर छठा क्वेश्चन था, ये आदि यज्ञ क्या है? तो आदि यज्ञ माना हम सबके अंदर जो चेतनता है, इंडिविजुअल जो हम सबके अंदर तत्व है, चेतनता है। और यज्ञ का मतलब हम सब जानते हैं त्याग, आहुति देना। अब ये त्याग, आहुति देना, ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये चेतनता के कारण, ये तत्व की उपस्थिति में ही पॉसिबल है त्याग करना। यदि हमारे में चेतनता नहीं होगी तो हम शर मतलब हम मैटर बन जाएंगे और हम ये त्याग और कर्म में जो हम त्याग करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो चेतन तत्व है यही देह में आदि यज्ञ है। तो इस प्रकार हमें ये बताया गया कि हमने पहले 6 प्रश्नों के उत्तर पढ़े, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, आदिभूत, आदिदेव, आदि यज्ञ। तो ये जो 6 थे, इनको समझाने मात्र के लिए एक जल का दृष्टांत दिया जाता है। सभी गीताकारों ने इसका एग्जाम्पल दिया है। जैसे आप जल ले लें, पानी, जब पानी गर्म होता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो भाप बन जाता है, और जो भाप है वो बादल बन जाता है, और फिर बादल बूंदे बनकर बरसता है, और जब बूंदों में ठंडक हो जाती है तो ये ओले मतलब बर्फ का रूप ले लेता है। और यहाँ तक हमने समझा कि ये सब अलग अलग जल के फॉर्म थे। जल, भाप, भाप से बादल बना, बादल से वर्षा हुई जो पानी की बूंदे थी, और ये बूंदे ही ठंडक होके बर्फ बन गई। इन सब में जो है, जो जल तत्व है, वो सब बेस एक ही है, सब जल के ही अलग अलग प्रकार हैं। तो मूल तत्व क्या है? जल है। तो उसी प्रकार जो भी अभी हमने ये 6 चीजें पढ़ी, उन सब में ब्रह्म है, ब्रह्म सबका मूल है। इसी को 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था समग्रम। समग्रम मतलब वासुदेव सर्वम कहा गया था 7वें अध्याय में।
तो इस प्रकार हम सब का जो मूल है वो है वासुदेव सर्वम, और जो जितने भी हमने प्रकार पढ़े उन सब का जो मूल रूप, जो बेस, जो सबस्ट्रेटम है वो है ब्रह्म।